14 दिसंबर से स्टार्ट होगा बीबीएल का 2025-26 एडिशन। ठीक है, और बॉबी भाई तो आप सब लोगों को पता है कि सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलेंगे। सर इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर बॉबी भाई, क्योंकि इस साल ना थोड़ा सा सिडनी सिक्सर्स में चीज़ एक डिफरेंट हुई है। वो ये हुई है कि 11 साल बाद मिच स्टार्क की वापसी हुई है सिडनी सिक्सर्स में। 11 साल बाद, बीच में वो बीबीएल नहीं खेल रहा। इसी टीम में स्टीव स्मिथ भी हैं। स्टीव स्मिथ ने भी बीच में ना तकरीबन कोई 5-1 साल का गैप लिया था, 4-5 साल का बीबीएल से। तो अब बॉबी भाई खेलेंगे विद दी लाइक्स ऑफ मिच स्टार्क एंड स्टीव स्मिथ। मिच स्टार्क की ना बीबीएल में कुछ ज़्यादा विकेट्स नहीं है, मेरा ख्याल है 20 ऑड हैं, क्योंकि वो खेले ही नहीं है। 11 साल बाद तो उसकी वापसी हो रही है बीबीएल में। वो काफ़ी एक लंबा टाइम पीरियड वो इन चीज़ों से साइड पर रहा। इनफैक्ट वो आईपीएल में भी नहीं था। मिच स्टार्क और ही लेवल का आदमी है भाई। वो जिसे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में ना दे मार 4.5 करने वाला। 700 प्लस इंटरनेशनल विकेटें हैं उसकी सर, 720 प्लस बल्कि टू बी एग्जैक्ट। वो तीसरे या हाईएस्ट नंबर के ऊपर है ग्लेन मैग्रा और शेन वॉर्न के बाद। तो उसका तो स्टैचर ही हो रहा है ना डिफरेंट। ऊपर से वो जिस किस्म का वो है, लंबा तड़ंगा लेफ्ट आर्म पेस बॉलर, यॉर्कर मारता है, इन स्विंग। अच्छा, फिर वो स्मिथी भाई जो हैं, स्मिथी भाई के मेरा ख्याल है कि 1200 रन होने वाले हैं बीबीएल में, और वो पिछले तकरीबन 3 सीजन से वो रेगुलर खेल रहे हैं सिडनी सिक्सर्स ही। उन्होंने चेंज नहीं की अपनी फ्रेंचाइज। अच्छा, इसमें उनकी मेरा ख्याल है स्मिथ की बैटिंग एवरेज ना कोई तकरीबन 46 प्लस है, और स्ट्राइक रेट भी कोई 150 के करीब का है। तो बॉबी भाई जब इस टीम में जाएंगे तो डेफिनेटली बॉबी भाई के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू डेवलपमेंट। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुछ सीखेंगे समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो फंडामेंटल्स तो चेंज हो नहीं सकते। अब 30-32 के बॉबी भाई होने वाले हैं, तो अब इस एज में आगे फंडामेंटल्स नहीं चेंज होते बैटिंग के। हाँ, उसमें तो हल्की फुल्की फाइन ट्यूनिंग हो जाती है, वो बॉबी भाई की हो सकती है। जारी बात है, नेट्स में मिच स्टार्क को खेलेंगे, स्टीव स्मिथ के साथ खड़े होंगे, कोई मशवरे कोई बैटिंग से रिलेटेड। डाउनफॉल वैसी बैटिंग में चल रहा है, फॉर्म लगी नहीं हुई, तो वो एक बॉबी भाई के लिए ना इट इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी कि यार वो ज़रा बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, तो बॉबी भाई वो जो बैक फुट पे ज़रा पंच करते हैं, ज़रा ड्राइव स्ट्राइक्स जो मारते हैं, जो कट शॉट्स खेलते हैं, उनके लिए ये जो ऑस्ट्रेलिया के ट्रैक्स हैं ये बड़े आइडियल हैं। उनको प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन चूंकि T20 टूर्नामेंट है ना, तो उसमें फिर वो बैटिंग ज़रा विकेटें जो है ना वो इतनी भी बॉलर फ्रेंडली नहीं बनाते कि बैट्समैन कुछ कर ही ना पाएँ। वो भी देखना होता है ना, अल्टीमेटली तो ये बैटर्स की गेम है T20 इंटरनेशनल। तो बॉबी भाई के लिए इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। ऑस्ट्रेलिया की एक इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, सर 3 दफ़ा वो जीत चुकी हैं सिडनी सिक्सर्स बीबीएल। पहला जो एडिशन था वो जीते थे, फिर 2019-20 वाला और 20-21 वाला, ये 3 एडिशंस वो जीत चुके हैं। 3-4 दफ़े वो फाइनल्स खेल चुके हैं। तो सिडनी सिक्सर्स कोई इतनी छोटी मोटी फ्रेंचाइज नहीं है, बीबीएल की तगड़ी फ्रेंचाइज है। तो उसमें जब आप जाएंगे, आपका एक वो ड्रेसिंग रूम का माहौल, ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलियंस का आपको पता है उठना बैठना, ट्रेनिंग, दिस दैट, बॉबी भाई को ना काफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एंड आई रियली होप कि इससे ज़रा इग्निशन हो जाए। दो कि मैं इग्निशन तो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ से ही चाहता हूँ, लेकिन वो ज़रा बीबीएल का ये होता है ना कि बीबीएल बीइंग बीबीएल, वो आपको पता है वैसे ही कम बाहर से प्लेयर्स लेते हैं। नॉर्मली वो ऑस्ट्रेलिया का ही हिसाब किताब येस नो करते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से प्राइवेटाइज्ड नहीं है। बीबीएल वो प्राइवेटाइज्ड नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से बाकी दुनिया भर की जो लीग्स हैं ना वो हो चुकी हैं। वो अभी भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंडर चलती है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही फ्रेंचाइजीज और बाकी चीज़ों को भी मैनेज करता है। वहाँ पर वो जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है फ्रेंचाइज की। तो वो ओवरऑल फिर जब आप इस तरह का एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो उसमें जब आप जाते हैं, फिर वही बात, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज एंड ऑल दैट। आई रियली होप के बाबर भाई के लिए ये जो एक्सपीरियंस है ना बीबीएल का, अगर उन्हें पीसीबी इजाज़त दे देता है। पीसीबी ने अभी तो आपके सामने ही है, टोका लगा दिया है एनओसीज़ के ऊपर, हालांकि अप्रूव्ड एनओसीज़ हैं, अब वो होल्ड कर ली हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लगा तो हुआ है पीसीबी के साथ कि भाई हमारे साथ आपकी कमिटमेंट हो चुकी है, हमने इन लड़कों को जिसे कहते हैं प्रमोट कर दिया है। आपके जिन प्लेयर्स को हम ले रहे हैं जैसे बाबर, शाहीन, रिजवान, फलाना टिमकाना, तो भाई हमारा पैसा खर्च हुआ है मार्केटिंग के ऊपर, इनकी जो हमने तशहीर की है सारा कुछ। अब आप एकदम कह रहे हैं कि नहीं इनकी एशिया कप में परफॉर्मेंसेज नहीं है, सबके एनओसीज़ कैंसिल कर दो, रड़े तो मिले माइया, भुखे ने भुखे दी मारी, दो वे बेहोश हो गए, ये वो वाला काम करते हैं भैया। अब इस टाइम के ऊपर एशिया कप में
मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। खुदा का खौफ करो, अपनी टीम की ओवरऑल हालत देखो। 7वें 8वें नंबर की टीम हो तुम एशिया कप के फाइनल में आ गए, तुमने पीछे ट्राई सीरीज जीत ली, वो भी शारजा की विकेट के ऊपर, जहां पे अफगानिस्तान वाले खंगने नहीं देते किसी को। वो अलग बात है कि उनकी अभी टीम के अपने घोड़े लगे पड़े हुए हैं, लेकिन भाई वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है आपकी टीम की कि जिस तरह का लोगों ने वो किया हुआ है सारा कुछ। ठीक है कुछ मसाइल है, लेकिन उसका उन मसाइल का हल ये भी नहीं है कि इनके एनओसीज पकड़ के पेंडिंग कर दो, इनको खेलने की इजाज़त ना दो। ये काम आपको पहले करने चाहिए थे। मैं तो कितने सालों से चीख रहा हूँ इनको डोमेस्टिक खिलाओ, इनको रेड बॉल खिलाओ। आप जब छितर पड़ने शुरू हुए तो अब याद आया, तो दें बाबर आजम को और बाकियों को एनओसीज वगैरह, जाएंगे बीबीएल खेले, इनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मिड ऑफ दिसंबर में तो स्टार्ट हो रहा है, आपकी कोई ऐसा कमिटमेंट तो है कोई नहीं उस टाइम के ऊपर, हम ही एनओसीज रोक के बैठे हुए हैं। आई रियली होप कि बाबर आजम के लिए ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।